नमस्कार, मैं हूँ संजोली। बदलते वक्त के साथ लोगों की चीजें जरूर बदलती हैं, लेकिन शौक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदल सकती। जी हाँ, इसी शौक की दीवानगी और जुनून को हम दिखाएंगे अगले आधे घंटे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं शौकीन लोगों के शाही सवारियों का सफर। ये शाही सवारी जब निकलती है तो दौड़ती भागती सड़कों पर लोगों की नजरें थम जाती हैं। लोगों की निगाहें रह रहकर यही कहती हैं कि काश ये गाड़ी हमारी होती। इनकी चाल, इनका शाही अंदाज लोगों को दीवाना बना देता है। यही है रईसों की आन बान शान रही विंटेज कारों का जलवा। एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, व्हील्स, हेडलाइट्स, लोगो, सीट्स, डैशबोर्ड, सब कुछ शाही अंदाज में। विंटेज कारों का जलवा आज भी कम नहीं है। विंटेज रैली में जब कारों और बाइकों का काफिला सड़कों पर निकलता है तो नजारा देखने लायक होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विंटेज कारों के दिलचस्प सफर से। ये है रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट 1913। आखिर इस रॉयल गाड़ी के पीछे क्या है पूरी कहानी, जानते हैं 5th जनरेशन ओनर यासिर इब्राहिम जी से। ये हमारे पर नाना के फादर ने ली थी 1912 में और रजिस्टर्ड हुई थी ये जनवरी 1913 में। तो अगले साल इसके 100 साल होने वाले हैं पूरे। और गाड़ी के थोड़े से जो फीचर्स हैं, ये डबल लेमोजीन कार है, टोटली लग्जरी कार थी उस टाइम की। अभी भी जो है लेमोजीन्स लग्जरी हैं कि आप कंफर्टेबली बैठिए। और 2-3 चीज़ें, जैसे जो आप इसका ये रेडिएटर देख रहे हैं, जो इसके व्हील्स आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल जर्मन सिल्वर। ये पूरे जो हैं ये आपके सिल्वर हैं, चांदी का है, ये भी चांदी का है। ये सारे इसके जो व्हील्स हैं ये चांदी के हैं। और 7500 सीसी की ये गाड़ी है, बहुत पावरफुल गाड़ी है ये। इसका माइलेज जो है वो 2 का है, 1 लीटर में 2 किलोमीटर चलती है ये। जो ये आप पहिए देख रहे हैं, ये पूरी लकड़ी है, ये बबूल की लकड़ी से बना हुआ है पूरा। ये जो आप देख रहे हैं इसका, ये सारा बबूल की लकड़ी का है, जिसको स्पेशली वहाँ से रोल्स रॉयस के लोगों ने आके डिज़ाइन किया था और फिर ये बना था। जितनी पुरानी ये सवारी है उतनी ही दिलचस्प इसके पीछे कहानी है। तो चलिए खुद इब्राहिम जी की जुबानी सुनते हैं इस शाही सवारी की कहानी। साथ में रोल्स रॉयस ने बनाना शुरू करी थी। सिल्वर गोस्ट मॉडल ये जो था, ये उस ज़माने में लॉन्च किया गया था कि ये बहुत साइलेंट गाड़ी हुआ करती थी, जिसको आप चलाइए तो बिल्कुल आवाज़ नहीं चलती थी जैसे आज के टाइम पे होती थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो उस ज़माने में टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी गई थी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने ख़रीदी थी, कि उस टाइम की ये ऑटोमेटिक कार थी, सेमी ऑटोमेटिक कार। नई गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें एक फ़ीचर होता है क्रूज़ कंट्रोल। जैसे अगर आप 70-80 की स्पीड से चल रहे हैं तो आपने एक बटन दबा दिया कि वो 70 की स्पीड से ही चलेगी गाड़ी, वो कम नहीं होगी। इस गाड़ी में वो फीचर है। क्या बात है। 1913 की गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल का
फीचर है, जो आप ये फर्स्ट लीवर देख रहे हैं इसका, वो क्रूज कंट्रोल लीवर है। जितने पे आप चाहें स्पीड पे सेट कर लीजिए, आप गाड़ी चलाइए। तो रोल्स रॉयस जो है वो काफ़ी एडवांस चली जा रही है, लेकिन अभी भी उनके जो मेन फीचर्स हैं कि जैसे रेडिएटर उनका पूरा हाथ से ही बनता है, वो आज भी हाथ से ही बनता आ रहा है। कस्टमाइजेशन उनका जैसे पहले था कि भाई हमने रोल्स खरीदी, हम अपने हिसाब से बनाएंगे कि किसी के पास ये गाड़ी ना हो, वो आज भी हो रही है। अगर आप रोल्स लीजिए, उनसे कहिए कि मुझे इसमें ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, तो दे डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आपके लिए कि भाई आप अपनी गाड़ी को यूनिक करना चाहते हैं, आप कर लें। तो वो फीचर्स अभी भी जो उनके 1907 से चले आ रहे हैं, वो आज तक उनके कंटिन्यू हैं। भाई वाह इब्राहिम जी, इस मामले में आप काफी लकी हैं जो उनको ये शाही सवारी विरासत में मिली है। नाना के दादा, उसके बाद मेरे परनाना, फिर मेरे नाना, फिर मेरी मदर, अब मैं। कहानी तो पूरी सुन ली आपने, लेकिन इब्राहिम जी की इस शाही सवारी से एक बहुत ही प्यारी यादें जुड़ी हैं। शादी की बारात इसमें निकली है। मैं और क्या बताऊँ, मेरी शादी इसी में, मतलब ये हुआ था कि मैं दूल्हा इसी में बन के गया था। वो तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्राइड की बात थी कि भाई हम अपने ही ख़ानदान की इतनी पुरानी गाड़ी के अंदर जो है वो मैं अभी भी उसमें जा सकता हूँ, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ एज ए नॉर्मल कार। आखिर इस शाही सवारी को कैसे मेंटेन करते हैं इब्राहिम, ये भी जान लेते हैं। एक मिस्टर जॉनसन हाले हैं, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर है रोल्स रॉयस के, स्पेशलाइज्ड इन सिल्वर गोस्ट, यही मॉडल जो है। तो वो आते हैं हर साल हम लोग के यहाँ, वही इसकी सर्विस और पूरा मेंटेनेंस करते हैं। और अगर वैसे तो इसमें पार्ट्स कोई ख़राब होते नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं डायरेक्ट कंपनी से। ये कार जितनी शाही बाहर से दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा इस कार का इंटीरियर शाही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त या तो किसी पैलेस में हूँ, या फिर किसी होटल के रूम में हूँ, या फिर किसी के बहुत ही प्यारे लिविंग रूम में बैठी हुई हूँ। ऐसा नहीं है। इस वक्त मैं बैठी हूँ रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट 1913 कार में। जी हाँ, ये कार है, ये है रॉयल कार रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट 1913, जिसमें आपको एक लिविंग रूम का इंटीरियर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंप्स भी लगे हुए हैं जो काफी रॉयल हैं, जो अक्सर आपके घर में लगे हुए होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको लैंप्स मिलेंगे। एक सोफा सेट मिलेगा जो इस गाड़ी की सीट के तरह है। वहीं आपको यहाँ पर कर्टेन्स भी देखने को मिलेंगे। कर्टेन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसा कि आपके लिविंग रूम, बेडरूम में लगे रहते हैं, लेकिन इस रॉयल कार में आपको कर्टेन्स लगे हुए मिलेंगे। जो माइक्रोफोन है वो ड्राइवर की सीट पर होता है, तो पीछे वाली सीट पे जो लोग बैठे हैं वो ड्राइवर से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शौकीन लोगों के पास सिर्फ विंटेज कार का ही कलेक्शन हो। विंटेज स्कूटर और बाइक के भी लोग खूब दीवाने हैं। ये देखिए विंटेज बाइक, जो अपने आप में किसी शाही सवारी से कम नहीं है। अब हम आपको दिखाएंगे विंटेज बाइक्स एंड विंटेज स्कूटर्स। जी हाँ, इस वक्त मैं बैठी हूँ देश की पहली स्कूटर लैम्ब्रेटा पर। ऐसा नहीं कि देश में सिर्फ विंटेज कारों का ही लोग शौक रखते हैं। ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है, बने रहिए हमारे साथ। आगे और भी हैं कई विंटेज कार जो कर रही हैं आपका इंतजार।
वाकई इन गाड़ियों को देखकर यही लगता है कि काश इन कारों का प्रोडक्शन आज के टाइम पर भी होता। इस वक्त मैं बैठी हूँ 1947 में बनी सनबीम टैलबॉट में। जी हाँ, इस गाड़ी के फीचर्स आइए जानते हैं मिस्टर ग्रेवाल से। ग्रेवाल जी, आप बताइए इस कार की खासियत। और काफी प्यारा कलर है इसका, काफी रॉयल लुक देती है और ओपन कार है, सबसे अच्छी बात ये है। तो इस गाड़ी के बारे में बताइए। Okay, this is a car called Sunbeam Talbot Tourer. It's made in 1947. This is a British-made car, and in fact, very few cars were made in that year. In fact, this is now the production of this company ceased in fact in 1916 and 70. और इस Tourer, it's called a Tourer because आप देखेंगे इसका छत अभी मैंने निकाला हुआ है, और it's a 4-cylinder car, and it's a 4-cylinder car, but runs very well. And every part in this car is all original, from meters to headlights. Everything is all being restored, and it's all original. Since 1947 इसमें जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं they are original ones. We have just reconditioned them if जहाँ पे जरूरत पड़ रही थी. Otherwise, every meter, every switch is all original in the car. It's supposed to be a tourer and a semi-sports car of those times, and usually इसकी production बड़ी limited होती थी because this was not slightly more expensive than the regular cars made in England. तो इसकी उस टाइम पर कीमत कितनी होती होगी? उस समय इसकी कीमत मेरा अगर आइडिया गलत ना हो तो अराउंड अबाउट उस ज़माने के 5,000 रुपये की करीब गाड़ी होगी है। I got 4 of these Sunbeam Talbots with me. In fact, that must be the biggest collection of Sunbeams in India, and all are very rare cars. I got one Sunbeam Talbot, it's a 3-liter engine. It belongs to Maharaja Hari Singh of Jammu and Kashmir, and that car is very special because that's the only car in India, and only 4 cars are supposed to have survived in the world. लेकिन शायद वो लोग बहुत लकी हैं जिनको ये गाड़ियां विरासत में मिली हैं। ये है 1930 फोर्ड। इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं मिस्टर पुनीत से। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे फोर्ड के बारे में, क्या खासियत है इसकी? ये गाड़ी फोर्ड है 1930 मॉडल। ये सबसे पहले जो फोर्ड्स इंडिया में आई थी उनमें से एक मॉडल है। उस वक्त का सबसे एक पॉपुलर मॉडल है जो राजा महाराजा लोग उस वक्त यूज़ किया करते थे। ये गाड़ी 4 सिलेंडर कार है 2000 सीसी इंजन के साथ। ये अमेरिकन गाड़ी है, एंड 1930s के अंदर राजा महाराजा लोग जब इनफैक्ट 1896 के अंदर राजा महाराजा लोग जब इंडिया में थे उस वक्त ये गाड़ियाँ इंडिया आनी शुरू हुई थी। और इंडिया के अंदर उस वक्त सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ फोर्ड मिलती थी 1930s के अंदर। अब जो फोर्ड आ रही हैं और जो पुरानी फोर्ड थी, कितना डिफरेंस है? It's a big difference. This is not, there is, ये चीज़ें हम टेक्नोलॉजी में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक हॉबी के लिए हम लोग रखते हैं, और डिफरेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है उन गाड़ियों में और इन गाड़ियों में। इन गाड़ियों से टेक्नोलॉजी उनकी आज जनरेशन बहुत आगे है उन गाड़ियों की। इट्स बिग, वेरी बिग डिफरेंस। आई कैन नॉट प्रॉब्ली डिस्क्राइब यू, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है उन गाड़ियों में और इनमें। मैं इनको एज अ प्योरली हॉबी के लिए रखता हूँ, नॉट फॉर एनी प्रोफेशनलिज्म। इट्स प्योरली अ हॉबी। आज की डेट में इन गाड़ियों का कोई दाम नहीं है। जिसका जितना मन आए वो उतना मांग सकता है, बिकॉज ये सब में प्रोडक्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली हम लोग हॉबी के लिए यूज़ करते हैं, और जनरली हम लोग ऐसे रैलीज के अंदर ही लेके जाते हैं इन गाड़ियों को। बट येस, इन गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए पैसे से कहीं ज़्यादा टाइम लगता है। ये बूढ़ी हो गई हैं, पर अगर आप इनको देखेंगे इस गाड़ी में जो इंजन है वो 7000 सीसी का इंजन है। अगर हम सोचें कि ये 1947 में ये गाड़ी
तब ना सड़कें इतनी अच्छी होती थी, फिर भी कैसे भागती थी ये गाड़ियाँ, मतलब तो अचंभा होता है वो सोचकर कि उस टाइम पर भी लोग इतनी कंफर्टेबल गाड़ियाँ बनाते थे। आज की कोई भी गाड़ी, आज की प्रेजेंट कोई भी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, इन गाड़ियों में कंफर्ट का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। ये गाड़ियाँ इतनी कंफर्टेबल है, किसी गड्ढे पर से ये कूद जाएं तो इन गाड़ियों में बैठने वाले को महसूस नहीं होता कि नीचे सड़क पे गड्ढा है क्या। अच्छा लगता है, ये भी एक बच्चे जैसा है, जैसे वो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, तो हमें अच्छा लगता है कि हम नई नई गाड़ियाँ ले पाते हैं, और जब भी कोई नया एडिशन आता है तो ऐसा लगता है कि कोई नई खुशी सी आ गई है कुछ दिनों के लिए, और बड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर उस पर काम करते हैं और एक एक 2-2 साल लग जाते हैं हमें एक गाड़ी को रिस्टोर करने में। गाड़ी में बहुत सारे काम होते हैं, आप देख रहे होंगे, इसमें लकड़ी का काम है, चमड़े का काम है, डेंटिंग का काम होता है, पेंटिंग का काम होता है और मैकेनिकल जॉब्स होते हैं। तो इन सभी के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं उस कार को उसके पुराने गौरव में लाने के लिए। हिमाचल और गुजरात, कौन पहनेगा जीप का ताज?